नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए जितने भी बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनके लिए जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है पोस्ट प्रेफरेंस। दोस्तों अक्सर होता यह है कि बहुत सारे बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन फॉर्म भरने के बाद उनको बाद में जो है पछताना पड़ता है। रीजन क्या है पछताने का? वो है जो वो पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं ना, जो पोस्ट प्रेफरेंस वो भरते हैं उसके वजह से उनको जो है बाद में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, खासतौर से तब जब वो चाहते हुए भी अच्छी पोस्ट पे नहीं जा पाते, अच्छा नंबर ला करके भी। तो दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको फॉर्म भरते समय पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपकी वैकेंसी निकली है 39,481 पदों के लिए एसएससी जीडी की, इसमें जो सबसे अधिक जो सीटें हैं दोस्तों, सबसे अधिक जो सीटें हैं वो हैं बीएसएफ की। सबसे अधिक जो सीटें हैं वो हैं बीएसएफ की। टोटल 13,306 जो आपके पद हैं वो अकेले बीएसएफ की हैं। दूसरे नंबर पे जो हमारी आती है वो है सीआरपीएफ, जहां की 11,299, सीआरपीएफ के लिए 11,299 पद जो है वो इस बार निकाले गए हैं। तीसरे नंबर पर हमारी आती है सीआईएसएफ, सीआईएसएफ के लिए 6,430, सीआईएसएफ के लिए कितने हैं? 6,430 सीटें इस बार जो है निकाली गई हैं। और इसके बाद फिर हमारा आता है आईटीबीपी, आईटीबीपी के लिए 2,564 जो पद है वो आईटीबीपी के लिए है। और इसके अलावा एआर के लिए मैं बता दूं, जो आपका असम राइफल है, इसके लिए 1148 जो पद है वो निर्धारित किए गए हैं। बाकी अगर हम बात करें सबसे कम, तो दोस्तों सबसे कम एनसीबी 11 सीट, और फिर उसके बाद एसएसएफ जिसके लिए कि 35 सीट जो है निकाले गए हैं। एसएसबी एक बच गया, उसका भी बता देता हूं, 819 जो है आपके कुल पद एसएसबी के लिए निकाले गए हैं। तो ये तो रहा सीटों का बंटवारा, कितने कितने पद जो है आपके अलग अलग पोस्ट के लिए निकाले गए। तो आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा जो निकाला गया वो है बीएसएफ के लिए, और फिर सीआरपीएफ और फिर सीआईएसएफ। ठीक है, तो एक चीज मैं बता दूं आपको, पोस्ट प्रेफरेंस के दौरान जो है बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ये इतनी सारी पोस्ट दिख रहा है ना, किसी बच्चे को एसएसबी पसंद है, किसी बच्चे को एआर पसंद है, किसी बच्चे को बीएसएफ पसंद है, किसी बच्चे को सीआरपीएफ पसंद है, किसी को आईटीबीपी। तो अलग अलग बच्चों का अलग अलग जो है पसंदीदा फोर्स है। अब वो यहीं पे गलती कर जाते हैं। होता क्या है दोस्तों, अगर हम जॉब प्रोफाइल की जब बात करते हैं, जब हम जॉब प्रोफाइल की बात करते हैं तो एसएसएफ बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है एसएसएफ की। ठीक है, एसएसएफ की जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छा है, एनसीडी भी बहुत अच्छा है, सीआईएसएफ ओके है, मतलब एवरेज, ठीक है, मतलब बाकियों से तो बहुत अच्छा है। लेकिन सीआरपीएफ वाले जो बच्चे हैं ना, मतलब सीआरपीएफ की जो फोर्स है, इनको जो है ये कह लो कि भैया आराम नहीं रहता। चुनाव ड्यूटी लगा वहां भी जाना है, किसी जगह पे अगर कर्फ्यू लग गया वहां भी जाना है। मतलब ये सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, जहां पे भी पुलिस फोर्स की जो कमी है, जहां पे भी आवश्यकता महसूस हुई पुलिस की कि इन्हें और फोर्स चाहिए, वहां पे सीआरपीएफ को लगा दिया जाता है। पूरे भारत भर में दौड़ाया जाता है। एसएसबी जो है ये सशस्त्र सीमा बल है, इनका जो ड्यूटी लगता है भैया, ये नेपाल बॉर्डर से सटे हुए जितने भी हैं वहां पे एसएसबी का लगता है ड्यूटी। बीएसएफ आप जानते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, बॉर्डर पे इनकी ड्यूटी लगती है। ठीक है, असम राइफल ये असम में इनकी ड्यूटी लगती है, जो चाइना से जो सटे हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है आईटीबीपी आप जानते हैं कि इंडियन तिब्बत जो बॉर्डर है वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। सीआईएसएफ क्या है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, जहां पे इंडस्ट्रियल एरिया है वहां पे इनकी ड्यूटी लगाई जाती है। जैसे दिल्ली में मेट्रो वगैरह पे भी इनकी ड्यूटी लगा दी जाती है, एयरपोर्ट्स पे इनकी ड्यूटी लगती है। अक्सर एयरपोर्ट्स पे आपको सीआईएसएफ के जवान ही दिखेंगे। लेकिन दोस्तों जो एसएसएफ है ना, ये स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स है, इनकी ड्यूटी दिल्ली में ही लगती है। और बहुत मतलब अगर मैं कहूं इनकी जॉब प्रोफाइल की, तो भैया सबसे अच्छा जॉब प्रोफाइल मुझे एसएसएफ का लगता है। और चूंकि सीट आप देख रहे हो कि बहुत कम है, केवल 35 सीट है, तो जाहिर सी बात है इसका कट ऑफ क्या जाएगा? हाई जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, जब भी आप फॉर्म भरेंगे तो आपको जो है एसएसएफ के लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना है। ठीक है, आपको किसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस देना है? एसएसएफ के लिए देना है। अगर आपका नंबर कम आता है तो आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको तो फोर्स मिल ही जाएगा, आपके नंबर के अकॉर्डिंग आपको फोर्स मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने अच्छा नंबर ला दिया, यानी एसएसएफ का जितना कट ऑफ जा रहा है, अगर आप उतना नंबर ला देते हो तो आपको एसएसएफ भी जो है दे दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपका कम नंबर है, ऐसा मत सोचिए कि ये केवल 35 सीट में ही आपको कंपटीशन करना है। बच्चों को लगता है कि एसएसएफ के लिए 35 सीट है तो उनको फाइट केवल 35 में ही करना है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। आपके नंबर के अकॉर्डिंग जो है आपका कट ऑफ लगेगा। हर एक जितने भी फोर्सेस दिख रही हैं आपको,
नंबर के अकॉर्डिंग कट ऑफ लगता है। तो अगर आपने एसएसएफ के लिए प्रेफरेंस दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है आपका 35 में ही जो है कट ऑफ लगेगा। अगर आपका नंबर उससे कम हुआ तो सीआईएसएफ भी मिल सकता है, सीआरपीएफ भी मिल सकता है, बीएसएफ भी मिल सकता है, एसएसबी भी मिल सकता है। नंबर के अकॉर्डिंग आपको फोर्स मिलता है। लेकिन अगर आपने पहले से ही एसएसबी का दे दिया है प्रेफरेंस, अगर आपने पहले से ही एसएसबी का प्रेफरेंस दिया हुआ है तो फिर अगर आप बहुत अधिक मतलब एसएसएफ जितना नंबर भी अगर लेकर के आओगे ना तो आपको एसएसएफ की पोस्ट नहीं मिलेगी, आपको इस फोर्स में जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मेरी बात समझ में आ रहा है ना। आपको प्रेफरेंस किसको देना है? एसएसएफ को देना है, ताकि अगर कम नंबर भी आए तो आपको इन सभी में से कोई ना कोई मिल जाए। ठीक है, और ऐसा जरूरी नहीं कि भैया एसएसएफ में नहीं हुआ तो आपका हो सकता है भाई एसएसएफ में नहीं हुआ तो सीआईएसएफ में हो जाए। सीआईएसएफ भी बहुत अच्छी पोस्ट है। ठीक है, एनसीबी हो सकता है कि एनसीबी तो खैर इसको तो छोड़ ही दीजिए, इसमें तो कुछ बहुत ज्यादा कम है इसमें सीट। ठीक है, आप इसको भी दे सकते हैं, एनसीबी भी ठीक है। इसके अलावा आपका जो बीएसएफ है इसमें भी मिल सकता है, एसएसबी में मिल सकता है, एआर में मिल सकता है, सीआरपीएफ में मिल सकता है। अगर नंबर कम आया तो एसएसएफ का प्रेफरेंस देने का फायदा ये है। लेकिन अब कुछ बच्चों का भाई अपना पसंदीदा होता है फोर्स, तो उनकी बात मैं नहीं कर रहा यहाँ पे। हो सकता है भाई आपका अपना सपना हो कि नहीं मुझे असम राइफल में ज्वाइनिंग लेना है, मुझे असम राइफल में ड्यूटी करना है, असम राइफल की वर्दी पहनना है, एसएसबी की वर्दी पहनना है, सीआरपीएफ की वर्दी पहनना है। सभी की जो वर्दियां हैं वो भी अलग अलग होती हैं। तो सीआईएसएफ कुछ बच्चों का पहले से ही सपना होता है कि मुझे सीआईएसएफ में जाना है, तो वो सीआईएसएफ को पोस्ट प्रेफरेंस देते हैं। जब आप सीआईएसएफ को पोस्ट प्रेफरेंस देंगे तो आपको इससे जो ऊपर की जो पोस्टें हैं वो नहीं मिलेगी, एसएसएफ नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, एनसीबी नहीं मिलेगा आपको। इसके अलावा अगर आपने सीआईएसएफ का दिया हुआ है तो इससे जो नीचे वाली पोस्ट है जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, एसएसपी, ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं। लेकिन मेरी मानिए तो आप सभी को एसएसएफ का जो है पोस्ट प्रेफरेंस देना है। बहुत सारे बच्चे हैं अच्छा नंबर लाते हैं लेकिन नहीं मिलता है उनको अच्छी पोस्ट। क्यों? क्योंकि वो पोस्ट प्रेफरेंस में गलती कर देते हैं। फॉर्म भरते समय वो पहले से ही बीएसएफ दे देते हैं, पहले से ही एसएसबी भर देते हैं, तो उनको एसएसएफ कहां से मिलेगा, उनको सीआईएसएफ कहां से मिलेगा। तो ये गलती नहीं करना है। छोटी छोटी गलती फॉर्म भरते समय बाद में आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो फॉर्म बहुत ही सावधानी से भरना है आपको। जो आपके डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत ही केयरफुली, अगर उसमें कोई मिस्टेक्स हो तो उसको जो है कि सही करवा लें। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी जो आप डाटा दे रहे हो अपने बारे में वो बिल्कुल सही होना चाहिए, और उसको एक बार अगर आप साइबर कैफे वाले से भरवा रहे हो तो जरूर एक बार जो है मिलान करवा ले ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। एसएससी जीडी कांस्टेबल 39,481 पदों के लिए जो आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो किसे देना है? तो बच्चों एसएसएफ को आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल है, ये समझ लो। वीक में तो वीकेंड ऑफ तो रहता ही है इनका, साथ ही साथ जो इनकी ड्यूटी अच्छे से 7 घंटे की होती है, और पूरे लाइफ टाइम आपको जो है दिल्ली में ही बिता देना है। मतलब ये समझ लो कि दिल्ली में ही आपकी ड्यूटी लगनी है। अच्छी जॉब प्रोफाइल है, सैलरी बहुत अच्छी है, ड्यूटी टाइम बहुत कम है। ठीक है, इन सभी जो फोर्सेस देख रहे हैं भैया बहुत मेहनत है, ये बता रहा हूँ। एसएसबी का तो मैं क्या ही बताऊं, मैं तो इनके साथ ड्यूटी भी कर चुका हूं। इनकी ड्यूटी जहां पे लगती है वहां फोन में नेटवर्क नहीं पकड़ता, बिल्कुल नेटवर्क। एक वीडियो में लेके आऊंगा जो सारी जो फोर्सेस हैं इनके जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करेंगे कि किसका हार्ड है, किसका आसान है, कैसी ड्यूटियां होती हैं, कहां पे लगती हैं, क्या क्या है, पूरा सिस्टम हम बात करेंगे। एक अलग से मैं जॉब प्रोफाइल के ऊपर जो है वीडियो लेकर के आऊंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से जितने बच्चे फॉर्म भरने जा रहे हैं उनको ये जो क्वेरीज रहता है भैया, उनके मन में ये एक डाउट रहता ही है कि किसको प्रेफरेंस दे, ये क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल जो है निसंदेह आपको एसएसएफ के लिए अप्लाई करना है। पोस्ट प्रेफरेंस आपको एसएसएफ के लिए देना है, और फिर उसके बाद अगर आपका नंबर एसएसएफ जितना आता है तो आपको एसएसएफ मिल ही जाएगा, और नहीं भी मिला तो कोई बात नहीं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, बाकी जो फोर्सेस है वो तो आपको मिलना ही मिलना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।